हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी गंगा नदी तंत्र। क्या रहेगी? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आज की क्लास रहेगी। ठीक है, इस गंगा दोस्तों नदी की अगर बात करें, इसका जो उद्गम जो माना जाता है, उद्गम वो दोस्तों कहां से है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और गंगोत्री जो ग्लेशियर है दोस्तों वो आपका है कहां पर? तो यूके मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। यहीं से दोस्तों इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। गंगा नदी की दोस्तों जो कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई, वो गंगा नदी की कुल लंबाई है कितनी? 25 किलोमीटर। 25 25 किलोमीटर गंगा नदी की क्या है? कुल लंबाई। गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है दोस्तों? तो राज्यों की अगर बात करें तो 5 राज्यों से होकर के जाती है। 5 राज्यों से। कौन कौन? पहला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और बिहार के बाद दोस्तों झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 5 राज्यों से गंगा नदी आपकी जाती है। झारखंड से ये बाहर बाहर से होकर के निकलती जगह का नाम है साहिबगंज। ठीक है, तो झारखंड में ही इस गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है। सबसे कम लंबाई है। और दोस्तों क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। क्लियर? लंबी नदी है। तो अगर आपसे कहे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगी। गंगा। ठीक है, उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, लंबाई 25 किलोमीटर। कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो 5 राज्यों से। भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर कुछ बातें देखते हैं और इस पर। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी की कहानी। ठीक है, गंगा नदी की कहानी। तो जरा दोस्तों गौर करना, इस हिस्से में दोस्तों बात करें तो एक के बाद 2, और 2 के बाद 3। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए इस हिस्से में जो कि आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? और थोड़ा इनको ऊपर कर देते हैं ऐसे। ये 3 बिंदु आपके हो गए जो दिख रहे होंगे दोस्तों, 3 बिंदु। ठीक है, अब जरा देखना, इन 3 बिंदुओं में बात करें तो जरा देखो, ये जो दोस्तों जो यहाँ पर जो ग्लेशियर पड़ेगा इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपंथ ग्लेशियर। क्लियर? सतोपंथ ग्लेशियर। और सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों है कहां पर? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है सतोपंथ ग्लेशियर। अगला जो दोस्तों ग्लेशियर है इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अगला जो ग्लेशियर है ये दोस्तों कौन सा है? गंगोत्री। और ये भी दोस्तों कहां पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्लियर? गंगोत्री भी उत्तराखंड
और सतोपंथ ग्लेशियर भी आपका कहां पर है? उत्तराखंड। अब इसके बाद बात करें, इस गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलती है और ये यूं टर्न लेती है और ऐसे जाती है ये, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बात करें अगर सतोपंथ से ये नदी निकल रही और एक नदी ऐसे इस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों ये नदी निकलती है और इस तरीके से होते हुए यहाँ पर ये मिल जाती है। क्लियर? जहां पर दोस्तों ये नदी मिलती है उस जगह का नाम दोस्तों क्या है? देवप्रयाग। क्लियर? और देवप्रयाग कहां पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से एक धारा आ रही और गंगोत्री से एक धारा आ रही। क्लियर? अब दोस्तों जो सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी आई है इसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, क्या नाम है? अलकनंदा नदी। ये आपकी कहां से निकल रही? सतोपंथ ग्लेशियर से। और इधर से जो ये नदी आई है दोस्तों इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी। क्लियर? तो पहला जो सवाल बन गया कि गंगा जो है किन दो नदियों की संयुक्त धारा है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। और यहीं से दोस्तों क्या कहलाती है? यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। तो पहला जो सवाल दोस्तों पूछा जाता है, गंगा किन दो नदियों की संयुक्त धारा है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों की क्या है? संयुक्त धारा है गंगा नदी। क्लियर? कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिल जाती है और यहीं से इसका नाम दोस्तों क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर आगे आगे बात करें तो जरा देखना, आगे दोस्तों ये गंगा नदी इधर पहुंचेगी, फिर दोस्तों ये आ जाएगी गंगा नदी इधर, इसके बाद ऐसे होते हुए ये गंगा नदी दोस्तों जाएगी और फिर यूं ये टर्न लेगी इस तरीके से, ये टर्न लेगी इस तरीके से गंगा नदी। ठीक है। अब आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो आगे की जो कहानी रहेगी वो क्या रहेगी। दोस्तों उत्तराखंड से एक नदी ऐसे आती है और अलकनंदा में ये मिल जाती है और इस नदी का दोस्तों नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? धौली गंगा नदी। और दोस्तों ये जहां पर मिलती है अलकनंदा में उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो जिस जगह में ये मिलती है उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। तो अलकनंदा और धौली गंगा ये कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है। इसके बाद आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें और इसके बाद फिर एक उत्तराखंड से एक नदी ऐसे आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी ये अलकनंदा में जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है। तो जगह का नाम क्या हो गया? नंद प्रयाग है। फिर से सुनना, धौली गंगा जो है वो अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिलती है और दोस्तों नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा में नंद प्रयाग में मिलती है। समझ पा रहे? इसके बाद दोस्तों एक नदी और आती है उत्तराखंड से। एक नदी कौन सी? उत्तराखंड से एक नदी और दोस्तों आती है, ये भी आपकी अलकनंदा में मिल जाती है और इस नदी का दोस्तों नाम क्या? पिंडर नदी। क्या नाम है? पिंडर नदी। और दोस्तों ये जो पिंडर नदी है ये कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग। तो पिंडर नदी दोस्तों कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग। ठीक है। तो आप देख पाए जो अलकनंदा है इसमें तीन धाराएं मिल गई। कौन कौन सी तीन धाराएं? धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल रही
नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिल रही, पिंडर नदी कर्ण प्रयाग में मिल रही, और ये सब उत्तराखंड की नदियां हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात की जाए तो दोस्तों इस वाले हिस्से में बात करें तो एक ग्लेशियर पड़ता है चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। और यहां से एक नदी ऐसे आती है जो यहाँ पर ये मिल जाती है, और जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर, और इस नदी का जो खूबसूरत सा नाम है वो दोस्तों क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा में दोस्तों कहां पर मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। तो जरा देखो अलकनंदा में 5 धाराएं हो गई लगभग। धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी अलकनंदा में नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडर नदी अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी अलकनंदा में कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। क्लियर हुआ दोस्तों। तो कहां पर मिल रहे, रुद्रप्रयाग में मिल रहे, रुद्रप्रयाग। तो ये दोस्तों अब आप लोग ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग में ये नदी मिल रही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों नदी ये जो ये पहुंच जाती है हरिद्वार। क्लियर। हरिद्वार के बाद दोस्तों ये नदी कहां पर पहुंचती है, कन्नौज। कन्नौज के बाद दोस्तों ये नदी कहां पर पहुंचती है, प्रयागराज, या जिसको इलाहाबाद बोलते हो, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद ये नदी दोस्तों कहां पर पहुंचती है, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद दोस्तों ये नदी कहां पहुंचती है, छपरा। छपरा के बाद दोस्तों पटना। पटना के बाद सोनपुर। कहां पहुंचती है, सोनपुर, ठीक है। पटना के बाद दोस्तों ये नदी कहां पहुंच गई, सोनपुर, सोनपुर। और इसके बाद की अगर आगे की बात करें तो सोनपुर के बाद ये नदी इधर से ऐसे टर्न लेगी। सोनपुर के बाद ये जो नदी पहुंची, सोनपुर के बाद दोस्तों कहां पहुंची, कुर्सेला, 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 ठीक है। तो यानी देवप्रयाग के बाद हरिद्वार पहुंची, फिर कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर और कुर्सेला ये पहुंच गई, सोनपुर और कुर्सेला, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे सवाल ये कहे कि गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग से कहां पर प्रवेश करती है, तो गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग से कहां प्रवेश करती है, हरिद्वार से। तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में सर्वप्रथम क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। हरिद्वार से सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है मैदानी भाग में। आइए अब आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं जरा। अब दोस्तों देखते हैं, देखो यहां पर दोस्तों जो ये बिंदु दिख रहा है, यहां पर एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और दोस्तों इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी ऐसे आएगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी ऐसे, फिर ये गंगा के समानांतर ऐसे होगी, और ऐसे होने के बाद प्रयागराज में मिल जाएगी, प्रयागराज में मिल जाएगी, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है और गंगा के समानांतर होती है, और दोस्तों ये कहां पर मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। कहां मिल जाएगी, प्रयागराज में, प्रयागराज में मिल जाएगी। अब जो दोस्तों ये नदी है खूबसूरत सी, इस नदी का दोस्तों नाम क्या है,
तो इस नदी का नाम दोस्तों है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, क्या नाम है? यमुना नदी। कहां पर मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो अगर आपसे कहे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और गंगा में कहां पर मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, इसके बाद दोस्तों ये जगह आपकी है उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड से एक नदी ऐसे आती है और ऐसे होते हुए कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का जो है दोस्तों नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। ठीक है, तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से आती हुई कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। तो नदी का दोस्तों नाम क्या हो गया? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। क्लियर? इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, इधर उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत जिला। और इस जिले के पास में दोस्तों एक झील है और उस झील का दोस्तों नाम क्या है? फुल्लर झील। क्लियर? और इस फुल्लर झील से दोस्तों एक नदी आती है और ऐसे होते हुए गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी। क्लियर? गोमती। लखनऊ से होते हुए नदी आकर के आपकी कहां मिल जा रही? गाजीपुर में। गाजीपुर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इधर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फिर उत्तराखंड से दोस्तों एक नदी ऐसे आती है जो छपरा में मिल जाती है। और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? छपरा में जो नदी मिल जाती है इसका नाम क्या है? घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। ठीक है, तो घाघरा नदी दोस्तों कहां पर मिल रही? छपरा में। आ कहां से रही? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्लियर? इसके बाद जरा देखो और कुछ बातें देख लेते हैं। आइए और बातें देख लेते हैं, कुछ कलर में चेंजमेंट करें। इसके बाद दोस्तों जरा देखना, यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक। अमरकंटक। और अमरकंटक दोस्तों जो पहाड़ी है कहां पर? मध्य प्रदेश में। इस अमरकंटक से एक नदी ऐसे नीचे निकल जाती है और एक नदी ऐसे जाकर के पटना में मिल जाती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। क्लियर? कौन सी नदी? सोन। और इसके विपरीत दिशा में जो नदी जाती है इसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो पहाड़ी है इससे दो नदियां विपरीत दिशाओं में जाती है। ऊपर सोन नदी पटना में गंगा में मिल जाती है और नीचे नर्मदा नदी ऐसे आती है। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कौन सी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशाओं में बैठती है? तो नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, तो दोस्तों आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या जो सवाल जो पूछे जाते हैं तो वो आते हैं। आइए क्या पूछे जाते हैं? धौली गंगा अलकनंदा में कहा मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा में कहा मिलती है? नंद प्रयाग में। पिंडर नदी अलकनंदा में कहा मिलती है? कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहा मिलती है? रुद्रप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा कहा मिलती है? देव प्रयाग में। यहीं से इसका नाम दोस्तों क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। आइए इसके बाद दोस्तों हम लोग और आगे बात करते हैं। जरा आइए तो जरा देखना दोस्तों, चलिए दोस्तों अब इसके आगे जो हम लोग देखते हैं तो वो क्या है? तो दोस्तों अगर बात करें तो इस वाले हिस्से पर एक हमें पर्वत मिलेगा इस तरीके से, एक पहाड़ी। क्लियर? और इस पहाड़ी का दोस्तों नाम क्या है? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। और ये दोस्तों जो पहाड़ी है कहां पर है? ये पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश में है, जाना पाव पहाड़ी। और इस पहाड़ी से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलती है। क्लियर? इस जाना पाव पहाड़ी से
एक नदी ऐसे निकलती है और यमुना में वो नदी मिल जाती है। इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल। इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? चंबल नदी। चंबल। और जहां पर दोस्तों मिलती है उस जगह का नाम क्या? इटावा। इटावा। तो जाना पाव पहाड़ी से दोस्तों चंबल नदी निकलती है और यमुना में इटावा के पास में दोस्तों ये नदी मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी कौन हो गई? चंबल। चंबल। यमुना की सहायक नदी दोस्तों कौन हो गई? चंबल हो गई। चंबल। तो दोस्तों ध्यान देना ये सब बात है, क्योंकि ये दाएं बाएं करके सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इस आगे की कहानी आइए देख लेते हैं। आइए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो इस वाले हिस्से में दोस्तों एक हमें पर्वत मिल जाएगा। क्लियर? इस वाले हिस्से में क्या मिल जाएगा? एक पर्वत हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इस पर्वत का दोस्तों नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। ठीक है, और इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी ऐसे निकलती है, ऐसे इस तरीके से एक नदी ऐसे निकलती है विंध्याचल पर्वत से। एक नदी ऐसे निकलती है विंध्याचल पर्वत से, यमुना में दोस्तों ये मिल जाती है, और इस नदी का नाम है बेतवा। बेतवा नदी। ठीक है, और जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या? हमीरपुर। 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 ठीक है दोस्तों, जहां पर ये मिलती है उस जगह का नाम दोस्तों क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों हमीरपुर पे जब ये मिल जाती है तो दोस्तों यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश। यहां से एक नदी ऐसे निकलती है, ये भी यमुना में मिल जाती है। इस जगह का नदी का नाम है केन नदी, और जगह का दोस्तों नाम क्या है? बांदा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह नदी मिल जाती है, चंबल में। ठीक है, तो देखो गंगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। क्लियर? चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों आगे इधर बात करें इस वाले हिस्से में, तो ये दोस्तों आपका पड़ेगा कौन सा देश? नेपाल। नेपाल से दोस्तों एक नदी ऐसे आती है और ऐसे होते हुए सोनपुर में मिल जाती है। इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी। इस नदी का नाम क्या दोस्तों? गंडक नदी। गंडक नदी। तो ये नेपाल से आ रही जो गंगा में दोस्तों मिल जा रही, इसका नाम है गंडक नदी। इसके बाद नेपाल से दोस्तों एक नदी और आएगी, नेपाल से एक नदी और आएगी। इसी नेपाल से एक नदी ऐसे आती जो कुर्सेला में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है कोसी नदी। ठीक है, और ये कहां से होकर के आती? बिहार से होते हुए आती है। बिहार से नदी का नाम क्या हो गया? कोसी नदी। कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। नदी का नाम दोस्तों क्या हो गया? कोसी नदी। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें तो जरा और देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आगे बात कर लेते हैं कुछ। इसके बाद यूं ये टर्न लेती है नदी। क्लियर? यूं टर्न लेगी नदी ये। ठीक है, इधर आगे अगर बात करें तो आइए देख लेते हैं और कुछ बातें। अब दोस्तों हम लोग बात करें, यहाँ एक जगह पड़ती दोस्तों क्या? दार्जिलिंग। क्या पड़ेगी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जगह। और इस दार्जिलिंग से दोस्तों एक नदी और आती है,
और वो नदी का नाम क्या है? दार्जिलिंग से एक नदी ऐसे आती है, गंगा में मिल जाती है। जगह का दोस्तों नाम है गोदावरी घाट, गोदावरी घाट। और इस नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। क्लियर दोस्तों? महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है। इसके बाद ये नदी देखो ऐसे यू टर्न ले लेती है और यहां पर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर रही है। ठीक है। एक धारा इसकी बांग्लादेश चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? पद्मा। और एक धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? हुगली, हुगली। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी। ठीक है। पद्मा और हुगली नदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हुगली। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था गंगा नदी तंत्र। अब दोस्तों एक चीज और समझो, जैसे देखना, गौर करना दोस्तों, अब जरा देखना, आप गौर से करना थोड़ा सा। मुख्य नदी ये है दोस्तों गंगा नदी, ये आ रही है। अगर कभी भी आए गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपकी नदी है गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर ये है। और इस नदी का बहाव दोस्तों ऐसे है, तो मैं भी इस दिशा में खड़ा हो जाता हूं, ये मेरा दायां हाथ हो गया, तो नीचे वाली जितनी नदियां ये सब दाएं तरफ की नदियां हो गई। ये बायां हाथ है, तो ऊपर वाली जितनी भी नदियां हो गई ये दोस्तों कैसी हो गई? बाएं तरफ की नदियां, बाएं तरफ की। ऊपर वाली नदियां बाएं तरफ की हो गई। क्लियर? और ये मेरा दायां हाथ है, तो ये नदी हो गई दाएं तरफ की। ठीक है। तो जिस नदी का बहाव जिस दिशा में हो उसी दिशा में आप खड़े हो जाइए। तो जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो ये दाया, तो नीचे वाली दाएं तरफ की नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये बाया, तो ऊपर वाली बाएं तरफ की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं। ये दोस्तों गंगा नदी तंत्र था कल इसे, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो गंगा नदी तंत्र को। ठीक है। कल इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातें या लिखावट कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये गंगा नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हर एक चीज आपने इस गंगा नदी तंत्र में समझी। तो दोस्तों कल हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी गंगा नदी पर कल डिटेल भी दोस्तों हम लोग लिखेंगे। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।